नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है ढेर सारे मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो दाल बनाने को लेकर है। जो हम व्हाइट उड़द की दाल बनाते हैं कभी कभार, अगर उसमें एक छोटा सा काम कर लिया जाए तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि कई बार लोगों को शिकायत होती है कि उड़द की दाल टेस्टी नहीं बनती। तो आप इसमें जब दाल भिगोएं तब इस टाइम पर 1 चम्मच मूंग की दाल भी भिगो दें। जो पीली मूंग की दाल होती है वो उड़द की दाल के साथ भिगो दें। साथ ही दूसरी एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि उसको डालने के बाद आपकी दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उड़द की दाल को जब हम पकाएंगे तब इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दही डाल दीजिए। फ्रेश दही ले लीजिए, दाल में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इस दाल को आप प्रेशर कुकर में नमक और हल्दी के साथ पका लीजिए, तड़का लगा लीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे आपकी दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी इसको मांगकर खाने लगेंगे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ एक इतना शानदार सा सॉल्यूशन जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल पानी। एक बर्तन में थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लीजिए। अब इसके बाद से जो मैंने डाल रही हूँ वो मैं ले रही हूँ व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर जो आपको पता है क्लीनिंग में काम आता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार होगा। तो विनेगर मैंने लगभग 1 कप डाला है। जितना पानी है उतना ही विनेगर है। अब इसके बाद से जो खाने का सोडा होता है यानी कि बेकिंग सोडा, वो मैं पूरा भरकर 1 चम्मच ले रही हूँ। सोडा डालते ही ऑब्वियस है कि रिएक्शन तो होगा ही। फटाफट से चला लीजिए और इसको एक साइड करके रख दीजिए। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ दोस्तों, वो है लिक्विड डिश वॉश जेल जो हमारे पास होता है वो डाल लीजिए। नहीं है तो आप शैम्पू भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालिए, अच्छे से मिलाइए। हमारा सॉल्यूशन जो है अभी लगभग रेडी हो चुका है। इसके बाद से क्या करना है, आपको लेना है कोई पुराना पिलो कवर। पिलो कवर लेने के बाद किचन का कोई एक कढ़ाई का ढक्कन या पैन का ढक्कन ले लीजिए जिसमें इस तरह की गुंडी लगी हो जिसको हम पकड़ सकें। अब इस पिलो कवर के अंदर इस ढक्कन को डालिए और बस पिलो कवर को चारों तरफ से फोल्ड करते हुए ले आइए जिससे हम इसको अच्छे से होल्ड कर सकें। बस ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, एक लेनी है बड़ी सी थाली परात, जिसमें हमने जो अपना पानी का सॉल्यूशन तैयार किया है वो जो है हम इसमें डालेंगे। पूरा नहीं डालेंगे, एक बार में आप चाहें तो हाफ ही डालें। अब इस पिलो कवर को इस पानी में डिप कर लीजिए। चलते हैं बेडरूम की तरफ, जहां पर होते हैं हमारे भारी भरकम गद्दे। गद्दे होते हैं, मैट्रेस कवर होता है या फिर कंबल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपने मैट्रेस की क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैट्रेस पर कितनी ज्यादा धूल है और घर में अगर वैक्यूम क्लीनर ना हो तो इस तरह के गद्दे साफ होने मुश्किल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इसी पिलो कवर से पूरे गद्दे की क्लीनिंग करनी है। पानी थोड़ा सा सूख गया था तो मैंने वापस से कपड़े को अच्छे से डिप किया है और जो हमारे मैट्रेस का दूसरा साइड है उसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। ये जो गीला कपड़ा है ये हमारे मैट्रेस से जितनी गंदगी है वो सारी की सारी खींच लेता है। आप देख रहे हैं ये कपड़ा कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। इसको फटाफट से वॉश कर लीजिए, सिंपल मिट्टी है वो निकल जाएगी। वापस से कपड़े को सेम तरीके से होल्ड करिए और बस अब उसमें सोल्यूशन डालने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मल पानी वाले कपड़े से ही आप अपने पूरे मैट्रेस को वापस से अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट का कुछ पार्ट रह जाता है जो कि पानी वाले कपड़े से क्लीन हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको 2 बार में ये प्रोसेस पूरा कर लेना है। इसके बाद से आपको लगे कि मैट्रेस थोड़ा गीला है तो आप फैन चला दीजिए और उसके बाद से मैट्रेस को 2 घंटे तक सूखने दीजिए। आपको लगता है कि मैट्रेस ज़्यादा गंदा है तो आप थर्ड टाइम भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे मेरा मैट्रेस 2 बार में ही बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो इस तरह से दोस्तों अपने भारी भरकम गद्दे को बिना हिलाए, बिना धूप में डाले हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए बेडशीट मत बिछाइए, अच्छे से सूखने दीजिए और बस बेडशीट बिछाकर अपने मैट्रेस पे जो है अपनी नींद एंजॉय करिए। नेक्स्ट टिप है फ्रिज को लेकर। फ्रिज में जब हम सभी ढेर सारा खाना रखते हैं, जैसे मैं भी अपने फ्रिज में बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखती हूँ, तो क्या होता है कि कभी किसी सब्जी की स्मेल, कभी किसी दाल की स्मेल दूध मलाई के साथ आती है, या फिर फ्रिज में बहुत सारी स्मेल तो भरी ही होती है। मसालों के खुले डिब्बे होते हैं, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की। तो फ्रिज में जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है। ऐसे टाइम पर आपको लेना है कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा। इसको रखिए किसी प्लेट में या फिर किसी कागज की पोटली में और बस इस प्लेट को फ्रिज के किसी कोने में रख दीजिए, जहां पर भी आपको समझ में आए। फ्रिज के सेंटर प्लेस पर भी रख सकते हैं। बस ये जो कोयला है ये फ्रिज से सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और फ्रिज की जो एक्स्ट्रा स्मेल है उसको दूर कर देता है। इस कोयले को 24 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है जिसमें हम इस तरह के पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पेपर बैग होता है हमारे आपके सबके घरों में कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह के बैग्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है। मैंने भी एक बढ़िया सा पेपर बैग लिया है जो कि काम में नहीं आ रहा था।
इसमें हम नीचे की जगह पे एक थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट जो है आप सर्कल में भी लगा सकते हैं या फिर स्क्वायर में भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। तो मैं यहाँ पर पहले नाइफ से लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि सीजर से लगाते हैं। इस तरह से एक सर्कल कट लगा लीजिए। अब हमारा ये जो थैला है वो कट कर तैयार हो चुका है। अब हमारे पास घर में क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी पॉलिथीन इस तरह से बिखरी हुई होती हैं, आपने भी देखा होगा। तो जब इस तरह की पॉलिथीन बिखरी हुई हो, उन सबको लीजिए और इस थैले में भर दीजिए, अच्छे से भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस थैले को कहीं पर भी हैंग कर देना है। किचन में जहां पर भी आपको थोड़ी सी जगह मिले वहां इसको हैंग कर दीजिए। जब भी आपको पॉलिथीन की जरूरत हो तो नीचे जो कट लगाया है वहां से आप एक एक पॉलिथीन को अपने जरूरत के हिसाब से खींच कर निकाल लीजिए और बाकी पॉलिथीन को वहीं पड़े रहने दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी जो थैलियां हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। ये थैला देखने में बुरा भी नहीं लगेगा, साथ ही हमारा काम भी आसान होगा और थैलियां निकालना भी आसान होगा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है जिसमें हमें चाहिए होगा हल्दी का पाउडर। तो मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले रही हूँ। ध्यान रखें कि जो हल्दी का पाउडर लें वो मिर्च मसालों के डिब्बों से नहीं लें। आप थोड़ा सा जो साफ हल्दी का पाउडर हम लोग स्टोर करके रखते हैं वहां से ले लीजिए। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। उसको मेल्ट करके लेना है, सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है। तो नारियल का तेल लीजिए और हल्दी पाउडर के साथ अच्छे से मिला लीजिए। अब ये जो सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ है, इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने फिंगर्स की उन जगहों पर। कभी कभी क्या होता है, बर्तन साफ करते करते सर्दियों के दिन में या फिर ठंड की वजह से हमारे हाथ बहुत ज्यादा फटते हैं या फिर हाथों में स्वेलिंग होती है, हाथों में लाली आती है। कुछ लोगों के हाथ तो लाल फूल फूल कर एकदम डब्बा की तरह हो जाते हैं। तो उन जगहों पर आपको इस सोल्यूशन को अप्लाई करना है। हाथों में कहीं ठंड लग गई है, कहीं फंगस जैसा कुछ है, फटने लगे हैं, हर तरह की बीमारी का इलाज है। नारियल तेल और हल्दी मिलकर स्किन इन्फेक्शन को दूर करते हैं और बहुत अच्छे से उसको क्योर करते हैं। तो आपके हाथों में स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है, पैरों में कोई समस्या है, आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम घर में पोछा लगाते हैं दोस्तों, तो डेली हम अपने पोछे में फिनाइल तो डालते ही डालते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, फर्श हमारी कभी कभी उतनी शाइन नहीं देता जितना हमें चाहिए होता है। तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सोल्यूशन बनाना जिससे आप सिर्फ वीक में एक बार यूज कर सकते हैं या फिर 5 दिन पर एक बार इस्तेमाल करिए। आपका फर्श बहुत अच्छे से चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा। तो इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 चम्मच खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। इसके साथ मैं ले रही हूँ शैम्पू। कोई सा भी माइल्ड शैम्पू ले लीजिए। तो 1 से 1.5 चम्मच हम शैम्पू के ले लेंगे। शैम्पू को डालने के बाद आप सोडे और शैम्पू को पहले अच्छे से मिलाइए। इसके बाद से व्हाइट विनेगर हमें लेना है। विनेगर को डालना है 4 से 5 चम्मच। तो इसके बाद से क्या होगा कि अच्छा सा एक झाग होगा जिसको हमें मिक्स करना है, जिससे सोडा, शैम्पू और विनेगर सभी अच्छे से आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लें। अब इसके बाद से मैं ले रही हूँ रेड वाला हार्पिक, जो हम फर्श क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही हार्पिक है। हार्पिक मैंने लिए हैं लगभग 2 चम्मच। हार्पिक को मिलाइए। ये सोल्यूशन और भी ज्यादा तगड़ा हो चुका है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब इसके बाद से इस सोल्यूशन में हम एक चीज और डालेंगे, वो है गर्म पानी। तो पानी थोड़ा सा गर्म ले लीजिए और इस सोल्यूशन को पानी में मिला लीजिए। अब ये पानी हम अच्छे से ठंडा करेंगे। जब ये पानी बढ़िया से ठंडा हो जाए तो इसको किसी बॉटल में भर कर रख लीजिए और उसके बाद जब भी आप पोछा लगा रहे हैं तो इस पानी का 2 चम्मच, डेली नहीं दोस्तों, सिर्फ कम से कम आपको 4 दिन का गैप देना है। 4 दिन के गैप पर पानी में 2 चम्मच ये मिक्सचर मिलाइए। आप देखिए कैसे आपका फर्श शाइन करने लगेगा। और जो हमने हार्पिक डाला है उसकी वजह से टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग, मार्बल की क्लीनिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उस पर मिट्टी वगैरह के दाग नहीं जमते। तो एक बार इस तरीके से पोछा लगाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर इस टिप के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज के छिलके। प्याज को आप जब भी कटिंग करते हैं तो छिलकों का इस्तेमाल करना मैं आपको इस टिप में बताऊंगी। आप यहाँ पर छिलकों का इस्तेमाल करिए और जो बीच का प्याज है वो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रात के टाइम आपने देखा है हमारे गैस पर, कुकटॉप पर, किचन में कॉकरोचेस बहुत ज्यादा आते हैं। कॉकरोच आने की वजह से होता यह है कि जर्म इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो रात में आपको क्या करना है, ये प्याज के छिलके लेने हैं, अपने गैस कुकटॉप के आसपास या उनके ऊपर जहां पर भी आपको लगे कॉकरोच ज्यादा आते हैं वहां पर इनको इस तरीके से फैला दीजिए। रात भर फैलाकर छोड़ दीजिए। प्याज की महक इतनी तेज होती है कि कॉकरोच इनसे दूर भागते हैं। तो इसके बाद से जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप जो है प्याज के छिलकों को हटा दीजिए और अपने किचन को तो एक बार हम कपड़े से क्लीन करते ही हैं, बस क्लीन करके आप खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। कॉकरोच की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट टिप के लिए मैंने लिया है एक बॉटल को मैंने पहले से ही नीचे से कट कर लिया था। अब इसके बाद से नीचे की तरफ से ही सीजर से हम अपने बॉटल में इस तरह के कट लगाएंगे। कट हमें
कई सारे लगाने हैं, यानी कि चारों तरफ से लगाने हैं, जिससे हमारा बॉटल नीचे से पतले स्ट्राइप्स में कट हो जाए। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं बॉटल जो है एक इस तरह से ऑर्गेनाइजर की तरह बनकर तैयार हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, चलिए दिखाते हैं। जैसे कभी हम लोग कढ़ी बनाते हैं, कभी रायता बना रहे हैं, या फिर कभी दही बड़े की दही आपको मथनी है, रायते के लिए मथनी है, या फिर छाछी क्यों ना आपको ब्लेंड करना हो। ऐसे टाइम पर कभी अगर लाइट चली जाए तो आप इस ऑर्गेनाइजर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गुड़ वाली मीठी दही तैयार करनी थी, तो मैं यहाँ पर इस बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉटल से इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कभी कभी क्या होता है, घर में मथनी नहीं होती है, स्पून से अच्छा मथा नहीं जाता, और लाइट नहीं हो तो हम मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे टाइम पर ये बॉटल का ऑर्गेनाइजर हमारे बहुत काम आएगा। बस आपको बॉटल से ही इस तरह से हल्के हल्के, जैसे हम मथनी वगैरह चलाते हैं, अपना हैंड मिक्सर चलाते हैं, वैसे ही करना है। और बस 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि बॉटल की से हमारी जो लस्सी है वो बहुत बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। तो ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है मसालेदानी को लेकर। हम अपने मसालेदानी में बहुत सारे मसाले रखते हैं, मतलब जितने डब्बे हैं वो सारे फिल करके रखते ही रखते हैं। कई बार आपने देखा है मसालेदानी का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीचे मसालेदानी में बहुत सारे मसाले यूं ही वेस्ट होते जाते हैं। अब चूंकि ये मिक्स मसाले हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, या फिर ये डब्बे में क्या करते हैं, अगर नमक भी गिरी है तो डब्बे में फिर जंग भी लग जाती है। तो इस तरह से हमारी मसालेदानी गंदी भी होती है। आप देख रहे हैं मेरी मसालेदानी जो पूरी तरह से येलो हो गई है हल्दी की वजह से। तो अब मैं आपको ये टिप जो शेयर कर रही हूँ, तो ये मसाले जो हैं इनको तो हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये मसाले हमारी मसालेदानी को गंदा ना करें, मसालों की वेस्टेज ना हो। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप मसालेदानी को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से आपके पास न्यूज़पेपर हो या फिर टिश्यू पेपर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो पेपर ले लीजिए और मसालेदानी में नीचे बिछा दीजिए। नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, और उसके बाद से अपने मसालेदानी के डब्बों को सेट कर लीजिए। अब जब मसाला गिरेगा तो उस पेपर पे गिरेगा और आपकी मसालेदानी नीचे से खराब भी नहीं होगी। पेपर पे गिरे हुए मसाले को आप इजीली यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।